तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि कैसे डॉन ली ने इधर कुत्ता बना दिया था वॉन पिल का मार मार के, एंड उसके पास उसके फेस के जैसा परफेक्ट प्लान भी था। उसने अपना सिग्नेचर पंच मारा, वॉन पिल को किया बेहोश, उसको सांग्योप के पास लेके गया। सांग्योप के पास भी उसको मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसने कभी किसी को मारा नहीं था, तो ये काम सौंप दिया अपने डॉन ली को। डॉन ली पुलिस वाला होके कैसे किसी को मार सकता है, तो उसने मस्त बहाना मारा कि सर आप ही यहाँ पे ये चीज करके दिखाओ, मुझे ये पता नहीं कैसे करते हैं। लेकिन जैसे ही सांग्योप उसको मारने गया, ये साले ने यहाँ पे ऐसा फेस बनाया कि कोई भी उसे मार ना पाए। वो रोने लगा लिटरली। सांग्योप ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें ब्लूप्रिंट बता दिया है इसको कैसे मारते हैं, अब जाके तुम ही इसे फिनिश करो। लेकिन डॉन ली भी नहीं मानता, तो वो लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इससे पूछ लेते हैं कि किसी इंसान को कैसे मारते हैं। लेकिन जैसे उन लोगों ने वॉन पिल के मुंह की पट्टी खोली, वो रोने लगा कि मुझे जाने दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा एंड ऑल। सांग्योप कहता है कि तेरे को जाने दिया तो मैं मारा जाऊंगा। वॉन पिल ने अपना सर जमीन पे दे मारा, उसके दांत बाहर आ गए एंड सांग्योप से कहा कि ये प्रूफ के तौर पे मेरे तीत दे देना एंड बोलना कि वॉन पिल जड़ के मारा गया है, सिर्फ यही चीज बची है। अब वो लोग उसकी बातों में थोड़ा फंस गए थे एंड उसका फायदा तुरंत ही वॉन पिल उठा लेता है। खून की पिचकारी दे मारी यहाँ पे अपने डॉन ली के फेस के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे अपना डॉन ली डिस्ट्रैक्ट हुआ, वो भागने लगा। सांग्योप यहाँ पे वॉन पिल को रोकने गया, लेकिन क्या वो कुछ कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वॉन पिल ने उसको धक्का मारा एंड वो भाग गया। उसको लगा कि आज मेरा सच में लकी डे है। कार के अंदर अभी भी यहाँ पे माल एंड कैश पड़ा हुआ था। वो भाग सकता था किसी और कंट्री में एंड यहाँ पे उसका यूज करके वो यहाँ पे नकली आइडेंटिटी भी बना सकता था। लेकिन यहाँ पे उसको कार मिल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपने वॉन पिल को उसकी कार मिली। वो भागने लगा कि साला डॉन ली, तेरे को मैं छोड़ेगा नहीं, बस मेरा टाइम आने दे। लेकिन वो नहीं जानता था कि डॉन ली उधर ही पीछे कार की सीट पे बैठा हुआ है। तुरंत डॉन ली उसको पीछे से दबोचता है एंड उसको ऐसा पकड़ता है कि वो हिल ना पाए। डॉन ली उसकी बॉडी को कंट्रोल किया उसकी डेस्टिनी तक ले जाने के लिए। उसकी सारी की सारी रिब्स की हड्डियां डॉन ली ने तोड़ दी, लेफ्ट राइट। फाइनली उसको यहाँ पे बहुत ही जोर से दबोचा, उसका खून निकल गया एंड यहाँ पे जैसे ही उसने वो किया, तुरंत ही कार रुक गई एंड जहाँ पे ब्रेक लगी वो जगह कोई और नहीं, पुलिस स्टेशन था। डॉन ली ने उसको सीधा पुलिस वालों के पास पहुंचा दिया। पुलिस चीफ भी शॉक में कि अब ये क्या है, साला इतना पैसा, माल एंड वॉन पिल जैसा क्रिमिनल ये सारे इधर कैसे आ गए। रॉयल ग्रुप के अंदर बात उड़ गई कि वॉन पिल ने यहाँ पे जोटे सियप के डर की वजह से सरेंडर कर दिया है। ये सब कुछ सांग्योप बता रहा है बाकी के रॉयल एनफोर्सर कैप्टन्स को। सांग्योप के सामने 3 डायनासोर जैसे बंदे खड़े थे। मोक जीनियक बोलता है कि बॉस तुझे लाए थे क्योंकि तू शार्प है, लेकिन तुझसे ये केस भी हैंडल नहीं हुआ। चू मानसिक ने कहा कि ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, वो पकड़ा गया तो सब कुछ बता सकता है पुलिस को। तो तुरंत यहाँ पे तीसरा एनफोर्सर कैप्टन पेंगयोंग बोलता है कि हमारा बिजनेस, पैसा, जगह सब कुछ हम लोग खो सकते हैं, ऐसे तो उसके एग्जीक्यूटिव बनाना ही गलत बात थी। सांग्योप ने कहा कि वॉन पिल अब नहीं है, तो बॉस ने एक और एनफोर्सर कैप्टन बनाने का फैसला किया है। उन्होंने पूछा कि कौन है वो बंदा। सांग्योप ने कहा कि वही जिससे वॉन पिल को पकड़ने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। चूमन सिक ने कहा कि साला पता भी है हम लोग कैसे कैप्टन बने हैं, हम लोगों ने ये सीट को अर्न किया है, ना कि हमें यहाँ पे मुफ्त में मिली है। लेकिन जो महायोग था उसका ये मानना था कि जब तक हमारा काम निकल रहा है हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से जितने भी बड़े लोग थे वो जेल में है, कब तक उनके पीछे हम लोग भागेंगे ऐसे कुत्तों की तरह। पांग्युक ने कहा कि बॉस ने कहा है तो ठीक ही होगा। चूमन सिक के अकॉर्डिंग लेजिट में से यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन तभी एक बंदा अनाउंसमेंट करता है कि सारे लोग यहाँ पे अलर्ट हो जाओ, तभी एक बॉस आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका वेट डॉन ली के साथ हम भी यहाँ पे चैप्टर 1 से कर रहे हैं, वही बॉस उनका जोटे सियप फाइनली यहाँ पे आ रहा है। वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है मैदान के अंदर एंड ये होता है दोस्तों कैरेक्टर डिजाइन एंड ऑरा। मजा आ गया दोस्तों यहाँ पे इसका ये लुक देख के कि भाई जैसा विलन यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था डॉन ली के अगेंस्ट, वैसा विलन हमें फाइनली दिखाया गया है। डॉन ली एंड जोटे सियप आमने सामने, जिसका इंतजार था डॉन ली को सालों से, वो मोमेंट आ चुका था। वही जोटे सियप जिसको पकड़ने के लिए डॉन ली पुलिस में भर्ती हुआ था। जोटे सियप कहता है कि क्या यही है जिसने पकड़ा था वॉन पिल को। सांग्योप कहता है कि यस यही है। जोटे सियप यहाँ पे खुश हो गया कि अरे वाह तेरे मसल काम आ गए, भले तेरा दिमाग सही ना चलता हो लेकिन तुम्हारी यहाँ पे बॉडी अच्छी है। एनफोर्सर कैप्टन बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन धर्मा नया कैप्टन है, ना कि अपना डॉन ली। अब ऐसा क्यों हुआ ये जानना है दोस्तों, तो वीडियो को आगे तक जरूर देखना। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो हम लोग यहाँ पे 20 के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो प्लीज यहाँ पे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके 20,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे धर्म हाफ रहा था कि मैं
मैं एनफोर्सर कैप्टन, लेकिन कैसे? उसको तो सियप्तू ने पकड़ा था ना। वो हाफ रहा था क्योंकि अपना डॉन ली उसके ऊपर बैठा हुआ था एंड वो यहाँ पे पुशअप मार रहा था। वन पिल को मैं नहीं पकड़ा था। धर्मा कहता है कि यस, तो मैं कैसे? ये तो अर्न करना पड़ता है, अगर सबको स्किप किया तो अच्छा नहीं लगेगा। डॉन ने कहा कि मैं तुम्हारे अंडर आता हूँ, मैंने कोई काम किया है तो क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा ना। और तुरंत ही धर्मा कहता है कि इनसबऑर्डिनेशन अपीयरेंस के लिए सिर्फ मेरे लिए तुम इतना कब से सोचने लगे? तभी यहाँ पे इनको का क्वेश्चन आता है कि बॉस, आपने ये सब कुछ किया है तो आपने उसको पुलिस तक क्यों भेज दिया? दूसरे कैप्टन खुश नहीं हो गए इस बात से बिल्कुल भी। डॉन ने कहा कि यस, वो एक टाइप का इनसबऑर्डिनेशन था, लेकिन विलन भी आखिरकार इंसान होता है, किसी को भी यहाँ पे इतना इजीली नहीं मानना चाहिए। मैं ऐसा गैंगस्टर नहीं बनना चाहता। एंड डॉन ली ने दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा केयरफुली सोचा था कि अगर धर्मा को मैंने कैप्टन बना लिया तो और भी ज्यादा एविडेंस में ढूंढ पाऊंगा टेसॉप एंड जांग यू के बीच में कि उन लोगों का कनेक्शन क्या है। उसको फ्रंट फेस बना दूंगा ताकि मैं पीछे से सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकूं। सांगयोब भी यही चाहेगा। अगर कैप्टन बन गया तो मैं इसीलिए कहीं पे मूव नहीं कर पाऊंगा और मेरे ऊपर ही सबकी नजर रहेगी। प्रेजेंट में वो बहुत ही ज्यादा टेंस था कि साला ये सब क्या सच में मुझे भूल गया है। तभी कोई बोलता है कि वन पिल को मानना था, लेकिन धर्मा ये नहीं कर पाया। अगर ये ऑर्डर भी नहीं मान सकता तो यहाँ पे इसको कैसे मैं एनफोर्सर कैप्टन मान लो। चुई मनसुख ने दोस्तों ये सारी की सारी चीज टेसअप को गई थी। डॉ वन पिल अभी भी जेल में है। जब वो लोग क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे तो वो सारे ऑपरेशन के बारे में सच बोल देगा। ये पूरा बटरफ्लाई इफेक्ट धर्मा ने स्टार्ट किया है। तुरंत ही जो यहाँ पे अंडर बॉस चुई हो होता है वो बोलता है कि उसने रूल्स तोड़ा है, रूल्स तोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। एंड वो रूल अभी भी चेंज नहीं हुआ। भाई ये होता है वारा। अब तक लगता था कि वन पिल डेंजरस है, लेकिन ये लुक देखो, डो वन पिल की फिक्र छोड़ दो। चुई हो का तो दोस्तों ऑरा कोल्ड है ही, लेकिन यहाँ पे लुक देखता है तो ऐसा लुक होता है। इससे देख के ही पता चल जाता है कि सबसे बड़ी मछली नहीं, ये तो पूरा का पूरा मगरमच्छ है। झूठे सियप इज द रियल डील। इधर इस साइड वन पिल जेल में हथकड़ी में बैठा हुआ था। बहुत टाइम हो गया, उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला था इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस वाले भी बोर हो गए थे कि भाई कुछ तो बोल कि तेरे पास इतना माल सामान यहाँ पे आया कैसे, इतना बता कि साले तू है किस ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो यहाँ पे बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। वो जानता था कि अगर कुछ भी कहा तो रॉयल फैक्शन वाले जेल के अंदर भी उसे यहाँ पे टपका देंगे। तुरंत यहाँ पे उन दोनों में से एक पुलिस वाले ने कहा कि चल यहाँ पे सुट्टा मार के आते हैं, तुरंत वापस आएंगे। एंड वन पिल को कहते हैं कि हम लोग तुरंत वापस आएंगे, बाद में हम लोग बात करते हैं। वन पिल तुरंत ही सोचने लगा कि डॉन ली ने मुझे यहाँ पे जाने क्यों दिया। क्या उसको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे मारने लायक भी नहीं हूँ? मैं लकी हूँ कि मैं बच गया, मैं लकी हूँ यहाँ पे मैं बच गया। जब भी सालों बाद मैं बाहर आऊंगा सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉन ली तुम्हें यहाँ पे निपटा दूंगा। तुरंत यहाँ पे डोर खुला। उसको लगा कि डिटेक्टिव यहाँ पे इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, लेकिन सामने डिटेक्टिव नहीं था। वो कहता है कि अरे योगर्ट लेडी, तुम इधर यहाँ पे कैसे, तुम उधर यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन वो और कोई नहीं, पोवी फैक्शन का कैप्टन शिन शियोंग ली था। उसने यहाँ पे अपना चाकू निकाल दिया था। इस साइड यहाँ पे छोटे से अपने कहा कि वन पिल की फिक्र ना करो, एक ही चीज है जो तुम लोगों को जाननी है कि रूल्स आर रूल्स, अगर वो तोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। खुद अपने हाथों से वन पिल को मारना वही यहाँ पे पॉपी फैक्शन की विश थी। भाई इंटरोगेशन रूम के अंदर यहाँ पे वन पिल को निपटा दिया। आप समझ सकते हो छोटे से अब का और क्या है। उसने यहाँ पे पुलिस वालों तक को खरीद लिया है, यानी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे इंट्रोगेशन रूम के अंदर ही वन पिल को मरवा दिया। ये होता है क्राइम बिजनेस में यहाँ पे चीट करने का नतीजा। डॉन कहते हैं कि साला ये इतना कूल क्यों बन रहा है, लेकिन छोटे सियोप साला क्या सच में तो मुझे भूल गया है। इधर यहाँ पे रूम में वापस आते हैं जहाँ पे धर्मा बहुत ही ज्यादा खुश था कि मैं फाइनली कैप्टन बन गया, लेकिन तुरंत उसको मारा यहाँ पे डॉन ली ने चाटा। डॉन ली की पूरे तौर से खातेदारी चल रही है एंड उसने कहा कि 4 कैप्टन है, उनमें से एक तू है, बाकी के है वो 3 लोग असली डील है, क्योंकि वो लोग वन पिल से बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वो लोग बॉम्बचुन फंक्शन में यहाँ पे मेन कोर मेंबर्स थे एंड जो ये राक्षस है उसने यहाँ पे सबको इकट्ठा किया है। वंडर बॉस है पूरे के पूरे रॉयल ग्रुप का। ये साल इतने टाइम से क्राइम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी पकड़े कैसे नहीं गए। एंड फेंकने लगा कि मेरा साथ तो धर्मा के जैसे तुम सबको भी यहाँ पे मैं कैप्टन बना दूंगा। मांडू ने तुरंत यहाँ पे डॉन ली को कहा कि बॉस आपको क्या कैप्टन नहीं बनना? तो अपना डॉन ली कहता है कि अरे यार कोच कभी यहाँ पे खेलते नहीं है बेवकूफ, मैं वादा करता हूँ कि सबको एनफोर्सर कैप्टन बना दूंगा, बस यहाँ पे मेरी तरफ से लॉयल रहना। सारे लोग खुश। इनको यहाँ पे सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे कितने टाइम से हूँ, ये बंदा अभी अभी आया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड आने के साथ यहाँ पे इसने इतना सब कुछ चेंज कर लिया। एक साइड मुझे देखो, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ भी काम नहीं आया था वन पिल कांड के अंदर भी। और तभी यहाँ पे धर्मा कांपने लगा कि डॉन ली क्या तूने यहाँ पे फिर से किसी मुसीबत को मोड़ लिया है क्या? वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। डॉन ली शौक में कि क्या अब मुझे कौन ढूंढ रहा है? तुरंत वो जाता है। तुरंत यहाँ पे डॉन ली पहुंचता है गांगहुन बॉक्सिंग क्लब तक।
जहाँ पे वो बहुत टाइम के बाद गया था। जब वो बॉक्सिंग में सीरियस था तब वो इस जगह पे यहाँ पे घंटों तक प्रैक्टिस करता था, जब तक वो थक के यहाँ पे बेहोश ना हो जाता। लेकिन उसने किसी और जगह पे नहीं, मुझे इधर ही क्यों बुलाया। तुरंत जोटे सियप यहाँ पे खाना बनाते हुए कहता है कि अरे बहुत टाइम बाद मिले डॉनले। डॉनले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम रहने का नाटक करता है एंड यहाँ पे जोटे सियप को बॉस कहता है। टेसअप कहता है कि अरे ये नाटक सब कुछ छोड़, इधर आ मेरे साथ बैठ। एंड उसको यहाँ पे वाइन देके कहता है कि रिलैक्स हो जा। डॉन कहता है कि नहीं सर, ये तो रूल्स है। एंड उसको तुरंत ही पूछ लेता है कि बॉस बताओ कि आप कैसे हो। ये फर्स्ट टाइम था जब वो लोग यहाँ पे उस मैच के बाद मिले थे जहाँ पे जोटे सियप ने डॉन ली को हराया था। दोस्तों जो बंदा डॉन ली को हरा सकता है उसका हरा क्या होगा समझ जाओ आप लोग। डॉन ने कहा कि आपने मुझे उस टाइम पे नहीं पहचाना था, मुझे लगा आप मुझे भूल गए होंगे। टेसअप ने कहा कि अरे यार तेरा फेस कोई भूलने वाली चीज थोड़ी है। ये चीज सुनने के बाद यहाँ पे पीछे जो बंदे खड़े होते हैं उनमें से यहाँ पे एक हंस देता है। टेसअप ने यहाँ पे जोर से यहाँ पे ग्लास को रखा टेबल के ऊपर, सारी वाइन बाहर। बस और क्या, जूही हो को पता चल गया कि बॉस गुस्से में है। एंड जो बंदा हंसा था उसके ऊपर यहाँ पे जूही हो ने दोस्तों फेस पे डंबल मार दिया। जी हाँ दोस्तों, लिटरली उसके फेस के ऊपर डंबल। डॉन ली पूरी तरीके से शॉक में, वो बंदा दूर उड़ता हुआ जाके गिरा। जूही हो ने कहा कि साले हंस क्यों रहा है, बॉस बोल रहे हैं तो रिस्पेक्ट से यहाँ पे खड़े रहना है। टेसअप ने दोस्तों डॉन ली को काम से बुलाया था एंड डॉन ली से कहा कि क्या तू इन्फोर्सर कैप्टन बनना चाहेगा क्या। डॉन ने कहा कि अरे ये तो रूल्स के खिलाफ है। टेसअप ने डॉन ली से कहा कि क्या तू भूल गया यार, मैं ही यहाँ पे रूल्स हूँ एंड तू आया भी उसी के लिए था राइट। डॉन के सर पे पसीना आ गया कि आखिरकार बात क्या कर रहा है। एंड टेसअप ने दोस्तों जो बॉम्ब ड्रॉप किया है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। तुरंत यहाँ पे टेसअप ने डॉन ली से पूछ लिया कि तू सच में एक पुलिस वाला है राइट। जी हाँ दोस्तों, छोटे सियप को पता चल चुका है कि अपना डॉन ली है वो एक पुलिस वाला है। तो ये उसको कैसे पता चला दोस्तों, अब डॉन ली यहाँ पे सिचुएशन में क्या करेगा, क्या उसकी एंड छोटे सियप की फाइट होगी। ऐसा दोस्तों हुआ तो ये मानवा तुरंत ही खत्म हो जाएगी। कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। डॉन ली दोस्तों यहाँ पे उसको किस तरीके से यहाँ पे हैंडल करता है ये अगले चैप्टर में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से दिखाया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी नए यूजर है प्लीज यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हम यहाँ पे 20 के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो आई होप कि आप लोग ये टारगेट कंप्लीट करवा दोगे। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।